तो मैं आज का जो भी आपका संदेश लेके आई हूँ यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपका एक टुडे मैसेज रहेगा, ठीक है। इसमें मैं नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी एनर्जीज निकालूंगी कि जो भी नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी एनर्जीज क्या है, अप्रैल 15 से लेके अप्रैल 30 तक आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज में लेके आएंगे। इसके लिए मैंने 2 पाइल रखी हैं, ठीक है। ये 2 स्टोन है। फर्स्ट है ये रेड कलर का स्टोन, ठीक है, ये फर्स्ट पाइल है हमारी, और सेकंड ये पिंक कलर का स्टोन है, ठीक है। आप इसमें से इंट्यूटिवली कुछ भी चूज़ कर लीजिए और अपने मैसेज को देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट पाइल हमारी यहाँ रहेगी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड करें कि नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है मेरे पाइलमन की। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है मेरे पाइलमन की, क्या कुछ होने वाला उसकी लाइफ में। थैंक यू। क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ऑल द एंजेलिक डिवाइन पावर यूनिवर्स, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ कप का, ओके। वाओ। सेकंड है अपने पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड है हमारे पास लवर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज मेरे पाइल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अपनी पास्ट की एनर्जी से मिलने वाले कोई भी ऐसी एनर्जी, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका लवर्स है, चाहे वो आपकी मनी है, चाहे वो आपका करियर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में आपने गवा दी थी, वो एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, या आपको ऐसा लगेगा कि आप उस जगह पे जाके उस जो वूंड है, वो जो चाइल्डहुड वूंड कहते हैं ना, जिसे जो जो बहुत पुराना दर्द है आपके अंदर, जो तकलीफ है, वहाँ पर जाकर आप हील होने वाले हो, ठीक है। आप हील होने वाले हो क्योंकि आप अपनी उस पुरानी एनर्जी से वापस मिलने वाले हो। कोई एनर्जी जो आपने पास्ट में गवा दी थी, ठीक है। चाहे वो मनी थी पहले आपके पास, घर था पहले आपके पास बहुत अच्छा, ठीक है, मनी, पैसा, लवर, पास्ट के रिश्ते, है ना। तो यहाँ पे मैं और क्लियर, नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर ये तारीखें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपके करियर से भी अगर आपने कुछ गंवाया था तो वो करियर भी अथॉरिटी फिगर आप बनने जा रहे हो, ठीक है। आपको करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे और क्लियरेंस दें कि मेरे पाइल 1 वालों के साथ नेक्स्ट 15 डेज में और क्या कुछ होने वाला है। मुझे 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स कार्ड की क्लियरेंस चाहिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ मनी, करियर, ठीक है, मतलब कुछ भी होता है ना, वो आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको पास्ट की एनर्जी से मिलाने जा रही है। पर एक्चुअली यहाँ पे आपको यूनिवर्स की एक गाइडेंस भी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो एनर्जीज आपके जीवन में वापस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, आपके गुरु, परमात्मा, ईश्वर, जो भी आपको ना आपके पीछे कोई ऐसी ताकत है, ऐसी एनर्जी है ईश्वरीय, कोई ऐसा आपके साथ कोई पावरफुल एनर्जीज हमेशा चलती हैं जिन्होंने आपको उस एनर्जी से वापस मिलाया है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपने अपनी जो अप्रोच है वो सही नहीं की, तो अब जो है आपको जो है ना सही फैसला लेना है, ठीक है। और ये कुछ किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, अब जो है आपकी हेल्थ जो है इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ को, पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, या पास्ट में जिस भी वजहों से आपकी हेल्थ ख़राब हुई, रिलेशन ख़राब हुआ, मनी गई, करियर में नुकसान हुआ, कोई रिश्ते आपके बचपन के, कोई भी रिश्ता हो सकता है जो बहुत ओल्ड पुराना रिश्ता वो गया, वहाँ पे आपको रिकवरी हो रही है। तो अब जो रिकवरी है, आप जब चॉइसेस करो, आप हार्ट से करना, दिमाग से नहीं, दिल से सोचो
ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत डिवाइन शक्तियों की ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो आपको अब जो फैसले लेने हैं वो दिल से लेने हैं। आपको दिल से अब हर चीज़ को सोचना है, समझना है और एक सेंसिबल अप्रोच करनी है अपनी लाइफ को, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपसे कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आपने ये चीज़ें गंवाई अपनी लाइफ में। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर आप एक पावरफुल सोल हो, ठीक है, आप एक पावरफुल सोल हो, लेकिन आपको जो भी अपने अंदर है ना वो एक दया, कंपैशन और इन सारी चीज़ों को साथ लेके साथ चलना है, ठीक है। आपको हमेशा दूसरों के लिए ना अपने एक अच्छे भाव रखने हैं। तो अब जो है ना इन नेक्स्ट 15 डेज में अब जो है ना आप जिस एनर्जी से मिलने जा रहे हो, जो आपने पास्ट में खोई है, ठीक है, वो एनर्जी जो है ना आपके जीवन में रिटर्न। देखो नेक्स्ट भी यही आया है, ए विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल, ए गुड फॉर्चून, एन एक्साइटिंग career opportunity, a lucrative contract, significant purchases like a home or a vehicle। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जैसे कोई बैक टू होम आता है, या पहले आपके पास सब कुछ था, गाड़ी बंगला, मुझे घर बहुत दिख रहा है, ठीक है, एक घर जैसे किसी को एक घर की मतलब वो थी। तो अब जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं ना, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो जो चीज़ें आपको अब आपको एक जेनरस रहना है, ठीक है, अपनी मनी का ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपने पीछे गंवाई, जो आपसे एक कभी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, कोई आपने कोई डिसीज़न गलत ले लिया हो जिसकी वजह से आपने इन चीज़ों को अपने जीवन में खोया, तो वो चीज़ें अब वापस नहीं करनी है, क्योंकि अब आपकी जीवन में वापस से यहाँ पे मुझे लग रहा है डिवाइन आपको उन सारी एनर्जीज से मिलाने जा रहे हैं जो एनर्जीज आपने पास्ट में गंवा दी थी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने अच्छा किया तो अच्छा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अपने कर्मों पे हमेशा ही ध्यान रखना, क्योंकि जो आप जैसा भी यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको लौटा के देता ही देता है। तो आपने इतनी अच्छाई दी है तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट्स दे रहा है, ठीक है। तो आपने यूनिवर्स को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है, तभी यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं से अबंडेंस आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड आपको पास कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, कोई ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपने सोचा नहीं हो, या आपके ऊपर किसी तरह के कोई कर्ज है या कुछ है, तो वो अनएक्सपेक्टेड ऐसी कहीं जगह से मनी आएगी जो आपको पेइंग ऑफ करेगी उन चीज़ों को, ठीक है। आप वेल्थ की तरफ जा रहे हो, आप गुड फॉर्चून की तरफ जा रहे हो, आप खुशियों की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपने पास्ट की चीज़ों को पाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ रखी है, बहुत आपको एक चैलेंजिंग टाइम फेस किया है, ठीक है। 6 नंबर मुझे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मतलब कि या तो आपकी कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि अब अपने इस एनर्जीज को स्ट्रांग ही रखना है। जो भी अपने यूनिवर्स को गुड चीज़ें दी हैं ना, अच्छी चीज़ें दी हैं, तो वो रिवर्स बैक आ रही हैं। तो इसी तरह अपने कर्मा पे आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं। तो पाइल 1, आप अपनी पास्ट की किसी एनर्जी से मिलने चाह रहे हो, आपका फ्रेंड, आपकी मनी, आपकी हेल्थ, ठीक है, आपका घर अगर आपने गंवा दिया था, आप घर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, एक नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जो पास्ट में आपके पास थी वो अब नहीं है। तो अब आपकी यात्रा उस तरफ निकलनी शुरू हो चुकी है, अब आप जो है उन एनर्जी से मिलने जा रहे हो। तो मैं यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड और लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स नेक्स्ट 15 डेज में मेरे पाइल 1 के साथ और क्या कुछ होने जा रहा है, और क्या कुछ होने जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार पावर, सी यहाँ पे लिखा है बिकम एन इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी एंड अर्न फेम पॉपुलरिटी, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। देखो आपके जीवन में नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा नहीं होता कि 15 डेज में आप स्पॉटलाइट में आ जाओगे, ये सब हो जाएगा, लेकिन 15 डेज आपको ये बताना शुरू कर देंगे कि अब आप ग्रोथ पे आ चुके हो, अब आप अपनी पुरानी एनर्जी से मिलने के लिए रेडी हो। आपको वो सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, वो एनर्जीज आपसे अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब जो है वक्त अच्छा आ रहा है। जो कि आप बहुत चैलेंजिंग टाइम जब आप काट रहे होते हो ना, तो आपके अंदर से ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ हमें ये गाइडेंस दी गई थी, अब मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही अपनी पुरानी एनर्जी से मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ, ठीक है। तो आप पहले देखो क्लोज डोर्स, यहाँ पे लिखा गया है कि नो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, द करंट जॉब इज कमिंग टू एन एंड,
स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो आपका ना अभी जो है ना सब बंद है, मतलब अभी जो इतना कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ना अच्छा नहीं है, चाहे जॉब हो या कुछ भी हो, तो जैसे अब ना डोर ओपन होने जा रहे हैं। अब ना आप फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। आपने फिर से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना है। अब आपने ऐसे किसी पेन में, दर्द में या पुरानी चीज़ों में नहीं रहना। अब जितने बंद दरवाजे हैं ना वो खोल देने हैं। आपको हार्ट की तरफ आपको मुझे साइन दिया जा रहा है, मतलब किसी का हार्ट क्लोज है तो आपको हार्ट को ओपन करना है अब, ठीक है। ओपन करना है और एक सेंसिबल अप्रोच देनी है। जब आप ऐसा करोगे ना, अपने हार्ट को ओपन अप करोगे और सारे दरवाजे आपके अपने आप ही खुल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं डियर। ये 2 बार मुझे कार्ड आ चुका है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड का पहले भी कार्ड आया है। यहाँ पे भी अगेन ये सरप्राइज के कार्ड में लिखा हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इस पे लिखा है कि एन अनएक्सपेक्टेड टर्न कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, बी रेडी फॉर द चेंज। तो एक बहुत बड़ा चेंज नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी लाइफ में देखने जा रहे हो। वो चेंज पॉजिटिविटी की तरफ है, वो चेंज आपकी लाइफ में खुशियों की तरफ है, वो चेंज आपकी पास्ट की एनर्जी से मिलाने की तरफ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एनर्जी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एनर्जी आपको कितनी रेजोनेट की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाय पैल्टो, जिन्होंने भी पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जीवन में किन एनर्जी से आप अलाइन होने जा रहे हो और आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट पाइल में तो बहुत ही सुंदर चेंजेस थे और बहुत ही प्यारी रीडिंग रही है, और होप कि आपकी रीडिंग भी बहुत सारी ब्लेसिंग से भरी हुई हो, ठीक है। तो ये एक पिंक स्टोन जो है आप पाइल 2 आपको ये नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्या क्या एक्शन हो रहे हैं, क्या क्या साइन आपको मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मैसेज, गाइडेंस, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी सब हम निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें फाइल 2 वालों को नेक्स्ट 15 डेज में कौन सी एनर्जीज अलाइन होने जा रही हैं और क्या कुछ होने वाला है पाइल 2 की लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, ओके। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो पाइल 2 आप ना ज़िंदगी का एक बहुत ही बोल्ड और एम्बिशियस स्टेप उठाने जा रहे हो और एक अपने जीवन में आपको कोई चीज़ चॉइस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी चॉइस को ठीक करने वाले हो, एक एम्बिशियस और बोल्ड चॉइस करने वाले हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल 2 अभी तक आपकी लाइफ ना कन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, ठीक है। अभी तक ऐसी लाइफ आपकी रही है जहाँ पे लोगों की काफ़ी इंटरफेयर रही है, अपोजिंग थॉट्स रहे हैं लोगों के आपके जीवन में, बहुत सारा ड्रामा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ से आप अपने बारे में स्टैंड नहीं ले सके, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे फियर्स आ गए। आप कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे, स्लीपलेस नाइट्स हो गई आपकी, ठीक है। रेस्टलेस होने लगे, आपके थॉट जो है बहुत रेस्टलेस होने लगे। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे नेक्स्ट 15 डेज में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए, जो फैसला आपका राइट होगा, ठीक है। आप राइट होगा इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना पीस को चुनने वाले हो, शांति को चुनने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन लग रही है मुझे, बहुत कन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, जैसे दूसरों का आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर लग रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने जीवन में जितनी वरीज हैं, टेंशन्स हैं ना, वो उनको हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले हो, पीस की तरफ जाने वाले हो। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। मुझे बताएं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ होने वाला है मेरे पाइल 2 की लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। ओके, द वर्ल्ड, ओके, द क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी हो, आपके जीवन में ना पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है, फिलहाल पीस ऑफ माइंड नहीं है, पर्सनल फ्रीडम नहीं है, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। मटेरियल लॉस आपका जीवन का काफ़ी हो चुका है, ठीक है।
आपको कहा जाए कि अपने साथ हॉनेस्ट रहो, ठीक है, अपने साथ अपनी एनर्जीज को क्लेम करो, ठीक है। अब जो है ना आप नेक्स्ट 15 डेज में अपनी एनर्जीज को क्लेम करने जा रहे हो, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी किस्मत में लिखी गई है, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो अब जाके अब ना एक बहुत ही बोल्ड और एम्बिशियस डिसीज़न लेने वाले हो, क्योंकि वो डिसीज़न आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर शायद आप किसी कन्फ्लिक्ट या दूसरों की वजह से, अपोजिंग थॉट की वजह से, या कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा ड्रामा रहा है जिसकी वजह से आप वो डिसीज़न नहीं ले पाए। लेकिन अब जो है ना आप डिसीजन लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप एक ब्रिलियंट पर्सन हो, ठीक है। आपने अपने जीवन में स्पिरिचुअल एनाइलमेंट काफ़ी पाई है, मतलब आपने अपने जीवन को बहुत प्रोग्रेस किया है। आप मतलब अगर अपने पास्ट में जाओगे और अभी देखोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर काफ़ी एनलाइटमेंट्स आई हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब जो है ना आपको खुद पे मतलब एक प्राउड करने का समय है, ठीक है, एक प्राउड करने का, क्योंकि आपने जो भी पास्ट की चीज़ें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उसको हटा दिया है। जीवन में नेगेटिव लोगों को हटा दिया है, नेगेटिव चीज़ों को हटा दिया है। अब आपने इतना जीवन में अपनी लाइफ को दिया है, और अब जो है यूनिवर्स आपको देने जा रही है, ठीक है। आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, डीप साइकिंग आपकी ना पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी केयर है दूसरों के लिए, बहुत सारा प्यार है, ठीक है। आप जो है ना आप खुद की भी ट्रस्ट करने वाले हो और अपनी इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करने वाले हो, क्योंकि शायद हो सकता है कि पहले आप अपनी इंट्यूशन पूरी तरह से देख नहीं पा रहे थे। जो आपके अंदर जो डीप लव है ना अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अब जो है ना उस हार्ट को आप फॉलो करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप उन सारी फीलिंग्स को आपने ब्लॉक कर रखा था, या मे बी आप किसी फियर में थे, डर में थे। तो अब जो है ना आप खुद को आप उस सारी नेगेटिविटी से निकाल कर, उस नेगेटिव थॉट से, हो सकता है वो थॉट आपके खुद के माइंड के हों या यहाँ पे दूसरों द्वारा ही आ रहे हैं, मुझे सॉरी, लेकिन अब जो है ना आपकी जीवन जो है ना बहुत रंगीन होने वाला है, बहुत खुशियाँ, क्योंकि आप अपनी पावर को क्लेम करने और आप दी वर्ल्ड की एनर्जी में जाने वाले हो। द वर्ल्ड का एनर्जी मतलब आपके पास एक ब्रिलियंट सक्सेस होगी, ठीक है। आप ब्रिलियंट सक्सेस को चुन रहे हो, ब्रिलियंट सक्सेस का पाथ चुन रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में एक जॉयफुल मतलब एक मोमेंट रहेगा, जहाँ हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिले, जहाँ हो सकता है जो पास्ट में की गई मेहनत का आपको कोई अच्छा फल मिले, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ऊपर प्राउड होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ऐसी एनर्जी से आप मिलने जा रहे हो, ठीक है। मैं तो 1-2 कार्ड्स आपके लिए और लूँगी, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड करें कि मेरे पास पहले पता है आप क्या थे, पहले आप ऐसे थे कि आपको अपनी एनर्जीज़ के बारे में ना पता ही नहीं है, और आप बहुत सैड, वियर्ड्स, बहुत ही फियर्स में, और बहुत ही मतलब ऐसे ना जैसे बैठे रहना एक जगह, या फिर आप ना बहुत सोचते थे, ठीक है। अनइमोशनल हो चुके थे आप, अनइमोशनल, ठीक है। अब आपके अंदर वो इमोशनलिटी को भरा जा रहा है, आप कप की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप दोनों आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो है ना आप इस एनर्जी में थे, ठीक है। इस एनर्जी में आप थे तो किंग, लेकिन आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज के बारे में ना जैसे समझ नहीं थी, लेकिन अब जो है ना आपको समझ आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई, ठीक है, या कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ट्रस्ट इशू हो, कोई ऐसी चीज़ें हो, लेकिन अब जो है ना आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत डिवोटेड, और आप एक ऐसे, या आपके जीवन में ऐसे पार्टनर एंटर करने हैं जिस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए सेफ है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको बताते नहीं हो कि वो प्यार करते हैं आपसे, या वो कितने आपको वो करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स उन्होंने हिडन रखी है, या आपने अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा हुआ है। तो अब वो हिडन फीलिंग्स को आप ओपन अप करने वाले हो, या फिर आपके पार्टनर ओपन अप करने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो पाइल 2 मुझे आप,
क्योंकि आपकी जीवन में पीस ऑफ माइंड बिल्कुल लॉस था, ठीक है। लोग आपके जीवन में कुछ ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहे थे, और आप भी खुद अपनी एनर्जीज अपने जीवन को लॉस की तरफ लेके जा रहे थे, क्योंकि आप जीवन में फैसला नहीं ले पा रहे थे। अब आप एक राइट फैसला लेने वाले हो, एक एम्बिशियस बोल्ड फैसला लेने वाले हो, और खुद की ब्रिलियंट सक्सेस को मैनिफेस्ट करने वाले हो, और आप सारे कन्फ्लिक्ट, सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने जीवन से रिमूव कर रहे हो, और आप अपने जीवन में उस सैड एनर्जीज को, जो रातों को जागना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, सैड बैठे रहना, अब आप एक पावरफुल पर्सन बनने जा रहे हो। खुद में आप ये फील करोगे कि मेरे अंदर कितनी पावर्स हैं, या मेरे आसपास कितनी पावर्स है, और आप उस कप से भरने वाले हो जहाँ पे आप एक अपना अंदर का जो प्यार है, जो अपनी अंदर की जो फीलिंग्स है जिसको आपने दबाई थी, वो ओपन अप करने वाले हो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुझे। पाइल 2, यहाँ से मैं सिर्फ 3 कार्ड और लूँगी इस डेक से, देखूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज और क्या है मेरे पाइल 2 की लाइफ में। नेक्स्ट 15 डे की क्या एनर्जीज हैं पाइल 2 की लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आप अपने जीवन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल फैसला लेने वाले हो। पहले हो सकता है आप दिमाग से सोचते, अब आप दिल से सोचोगे। अपने हार्ट को जो ब्लॉक था ना, वो हार्ट आप ओपन अप करने वाले हो। एल्केमी का कार्ड है यूजिंग विच क्राफ्ट अकल्ट आ लर्निंग गॉड सीक्रेट, क्योंकि आपको ना हो सकता है कि मेडिटेशन द्वारा या फिर टैरो कार्ड रीडिंग द्वारा, या और भी आपकी लाइफ में किसी न किसी ऑकल्ट साइंस से आप जुड़े हुए हो, उसके द्वारा कहीं ना कहीं आपने ना अब इन चीज़ों को समझा है, और अपने जीवन को और अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने का सोचा है। अब जो आपने सोचा है ना, आपने आपको ट्रांसफॉर्म करने को, और आपने फील की हैं वो एनर्जीज, आप ये फील कर पा रहे हो कि मैं एक ब्रिलियंट सक्सेस के हकदार हूँ, ठीक है। आप ये फील कर पा रहे हो कि आपको जीवन में खुद की फ्रीडम, खुद से आपने जैसे आपको आपके एक फैसले ने, आपके एक राइट डिसीजन ने ही आपकी फ्रीडम या उन नेगेटिव चीज़ों को, या उन कन्फ्लिक्ट्स को, या उन नेगेटिव सिचुएशन को आपकी लाइफ में रखा हुआ था। जैसे ही आपने वो डिसीजन लिया, आपके जीवन में एक ब्रिलियंट सक्सेस आएगी, एक जॉयफुल मोमेंट आएगी, और एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आप अपने अंदर फील करोगे, जहाँ पे आप इतने फ्री हो कि आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप खुद पर प्राउड फील करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे कहा जा रहा है, लिमिटेशंस, यहाँ पे कहा जा रहा है फियर एंड डाउट लिमिट फ्रीडम ऑफ एक्शन। मैंने आपको यही बोला कि खुद के फियर और डाउट ने आपको लिमिटेशन में बांध रखा था, आपकी फ्रीडम छीन रखी थी। तो अब आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी है। अब जो है ना, खुद को आप फ्रीडम में डाल रहे हो, खुद को फ्री कर रहे हो, और अपनी ब्रिलियंट सक्सेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप ये जान चुके हो कि वर्ड की एनर्जी आपके पास है। आपको बस उसको क्लेम करना है, और उसको जाके अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस देनी है। तो अब आप जीवन में वो जो फैसला लोगे, वो उससे आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देखो, जब आप अपने ये चीज़ों को, अपने फियर्स को समझा, अपनी लिमिटेशंस को आपने समझा ना, तो आपके जीवन में सबसे पहले मैं देख रही हूँ बहुत सारी करियर, आप अपनी जॉब, अपनी चेंज ऑफ वर्क प्लेस और बिजनेस ट्रिप, ठीक है, आप अपने जीवन में देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपके करियर में, खासकर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जब आपने अपना हार्ट खोला, अपनी हिडन फीलिंग्स को बाहर लाया, जिसको आपने ब्लॉक कर रखा था, और जिसकी वजह से आप खुद को भी ब्लॉक करके और लिमिटेशन फियर्स में चले गए थे, ठीक है। अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन आपने ख़त्म कर दिया था। वहाँ से अब आप देखोगे कि आपने अपने जीवन में हर उस कन्फ्लिक्ट को भगाया है, और हर उस नेगेटिव पर्सन को जब भगाने का, या नेगेटिव सिचुएशन को अपने जीवन से आपने दूर किया, आपने एक राइट फैसला लिया जिसने आपके फियर्स को ख़त्म किया, आपकी लिमिटेशन सोच, आपकी वरीज, जो एक खुद की लिमिटेड सोच की वजह से वो जो वरीज थी ना, वो सारी ख़त्म हो रही हैं। अब आप एक फ्रीडम देख रहे हो। ये बर्ड कैसे इस पिंजरे से निकलकर अब सोच रहा है उड़ने का। तो अब जो है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके करियर में, खासकर आपके जॉब में। और अगर आप जॉब या करियर के लिए नहीं देख रहे हो, तो ये लाइफ के किसी भी हिस्से में आप लगा सकते हो, जहाँ पे आप बहुत सारा एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो मैं थोड़ा सा और देखूंगी पाइल 2 कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज
जो भी एनर्जीज आप क्लेम करने जा रहे हो, जो भी आप डिसीज़न अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की तरफ से, ठीक है, और क्या गाइडेंस आ रही है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। वाह, मनी ट्री, ठीक है। सबसे पहली ब्लेसिंग जो आपको मिलेगी ना वो अबंडेंस, मनी, ठीक है। ये मनी आप ना बहुत देर से ना चाह रहे थे अपने जीवन में, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, करियर अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी है कि ये मनी या करियर को लेकर नहीं देख रहा, तो ये अबंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है। आपकी हेल्थ अबंडेंस, आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अबंडेंस, आपकी हर तरह की जो भी है ना, आप इंजॉय योर वेल्थ, आप अपनी वेल्थ को इंजॉय करने वाले हो, ठीक है डियर। डुअलिटी, यहाँ पे आप जो है ना अपनी खुद की डुअलिटी को ख़त्म कर रहे हो। आपका हो सकता है डबल नेचर हो, डुअल नेचर हो, तो आप जो है ना अपनी एक सिंगल नेचर के साथ बाहर आ रहे हो जो आप एक्चुअली हो, ठीक है, जिसको आपने उसको हिडन कर रखा था। तो अब कहा जा रहा है कि अब आपका जो ड्यूल नेचर वाले लोग और ड्यूल नेचर आपका खुद का इनर्स, वो दोनों ही आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ कुछ के लिए ऐसा भी है कि आपको ड्यूल नेचर वाले बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने आपको, आपकी ज़िंदगी को की फ्रीडम और आपकी सोच को लिमिटेड किया है, जो आपके मुंह पे कुछ और थे और आपकी बैक पे कुछ और थे। तो ऐसे ड्यूल नेचर वाले लोगों अब आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है, ठीक है, और आप वेल्थ की तरफ जा रहे हो डियर, ठीक है, आप वेल्थ की तरफ जा रहे हो और आपके जीवन में बहुत प्रोग्रेस आ रही है। मनी ट्री का देखो, आप जब ये सब करते जाओगे ना तो आप पता है क्या पाओगे, आप सबसे पहले पाओगे सोशल स्टेटस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सोशल स्टेटस ख़त्म था, या आपकी कुछ ऐसे लोगों की वजह से आपका सोशल स्टेटस जो है वो ख़राब हुआ है। तो अब जो है आप जो है यू विल रीच द हाइट ऑफ फेम एंड सोसाइटी। तो आपको कहा जाए डोंट गेट एरोगेंट, आपको अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है, और ऐसे एरोगेंट लोगों से दूर रहना है। ये कहीं ना कहीं आप ऐसी ड्यूल नेचर से, आपको ऐसे ड्यूल नेचर वाले लोगों से दूर रहना है। और अगर आपकी सोच में डबल सोच आती है तो प्लीज़ उस नेगेटिव सोच पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि अब जो है ना वेल्थ आपके जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप एक अपनी जीवन का एक ऐसा बोल्ड फैसला लेने जा रहे हो जो आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक छुआएगा। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू राम जी लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, यूनिवर्स लिखें, और इस रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच।